नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। आज आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर अर्पित कर रहा है श्रद्धा सुमन। अब तक लगाए जा चुके हैं 106 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लोगों को दिवाली के अवसर पर पर्यावरण अनुकूल दिए जलाने के लिए किया जा रहा है प्रेरित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। यह दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय राजधानी में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने भी लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि की। इस अवसर पर अपने वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से भारत बाहरी या आंतरिक सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हुए आज देश में सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण का महायज्ञ चल रहा है। जल, थल, नभ, अंतरिक्ष हर मोर्चे पर भारत का सामर्थ्य और संकल्प अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि भारत केवल भौगोलिक इकाई नहीं है बल्कि एक ऐसा राष्ट्र है जिसके विचार और सिद्धांत तथा सभ्यता और संस्कृति महान हैं। आज चंडीगढ़ में भी राष्ट्रीय एकता मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में करवाई गई परेड के दौरान पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल ने परेड से सलामी ली। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी को राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ दिलाई। I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and security of the nation and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country. राज्यपाल ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि आज सरदार पटेल, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, कि 146वीं जयंती पर उन्हें याद किया जा रहा है। वे ऐसे पुरुष थे जो हमेशा चट्टान की तरह स्थिर रहे और सभी को रास्ता दिखाया। सरदार पटेल was known as the Iron Man of India. Where others wavered, he stood like a rock. Where others faltered, he led the way. And where others made compromises, he upheld the national interest as paramount and successfully steered India towards the dawn of political freedom. उन्होंने कहा कि भी दूसरों ने समझौता किया, वहीं पर सरदार पटेल ने राष्ट्रीय भावना को सर्वोच्च रखा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 106 करोड़ 18 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 68 लाख टीके लगाए गए। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर टीके लगाए जा रहे हैं। टीके सुबह शाम दोनों शिफ्टों में लगाए जाते हैं। कल चंडीगढ़ में 4024 टीके लगाए गए। अब तक 9,25,729 लोगों को कोविड की पहली वैक्सीन दी गई है, जबकि 5,45,449 लोगों ने दूसरी डोज लगवा ली है।
टीका लगवाने वालों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने से व्यक्ति सुरक्षित होता है और संक्रमण के फैलने पर भी काबू पाया जा रहा है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए लोगों ने वैक्सीन के प्रति विचार साझा किए। मैंने आज अपनी वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवाई है और मैं सबको यही बताना चाहूँगी, यही मैसेज देना चाहूँगी कि वैक्सीन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें वैक्सीन यहाँ पर आकर लगवानी चाहिए। इस दौरान कल चंडीगढ़ में कोरोना के 6 नए मामलों की पुष्टि हुई और 2 व्यक्ति इस बीमारी से मुक्त हुए। चंडीगढ़ में अब तक 65,346 व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हुए हैं, जबकि 820 व्यक्तियों की इस बीमारी से मृत्यु हुई है। कल देश भर में 12,830 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 1,59,272 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। ये संख्या पिछले 247 दिनों में सबसे कम है। उपचार करा रहे लोगों की संख्या कुल संक्रमितों का 0.46% है और मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या इस समय 98.20% है। साप्ताहिक संक्रमण दर भी अभी 1.18% है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी हैप्पीनेस इंडेक्स का पैमाना बढ़ाने के लिए बेहतर कार्य करें ताकि हर नागरिक का जीवन खुशहाल और सुखमय बने और उनमें आर्थिक समृद्धि आए। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं की जमीन पर गति बढ़े और उनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में समस्याएं आती है और उनका समाधान भी संभव है। सरकार ने विवादों का समाधान कार्यक्रम चलाया है, गांवों को लाल डोरा मुक्त करने और हर व्यक्ति को मालिक बनाने के लिए स्वामित्व योजना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भूमि के कई शेयर होल्डर हो गए हैं, इसके लिए नई राजस्व चकबंदी की आवश्यकता हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव का विकास करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति गांव के विकास से संबंधित मांग कर सकता है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा दिवस यानी 1 नवंबर को प्रदेश के 100 और गांवों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने वाले फीडरों से जोड़कर उन ग्रामीणों को तोहफा दिया है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब प्रदेश 5,487 गांवों को 24 घंटे बिजली सप्लाई दी जा रही है। शेष गांवों को भी जल्द 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि शहर की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्र में भी 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से इस योजना की शुरुआत की थी। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हरियाणा दिवस के अवसर पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के और 67 गांव इस योजना में शामिल किए गए हैं। इस योजना के तहत नए कनेक्शन जारी करना, खराब मीटरों को बदलना, बिजली को ठीक करना, अनाधिकृत बिजली लोड को नियमित करना, बिजली बिलों का प्रभावी वितरण, पुराने क्षतिग्रस्त कंडक्टर को एबी केबल से बदलना तथा उपभोक्ताओं के बिजली मीटरों को परिसर के बाहर स्थानांतरित करवाना आदि कार्य शामिल हैं। इसी योजना के तहत ग्रामीणों से बकाया बिजली का भुगतान करने, बिजली चोरी रोकने के बारे में आग्रह किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जिन ग्रामीण फीडरों का लाइन लॉस कम होता है उन गांवों को चिन्हित करके 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाती है। पंजाब सरकार ने कपास पट्टी के किसानों और मजदूरों को राहत के लिए बड़ा कदम उठाते हुए गुलाबी सुंडी से खराब हुई कपास की फसल के मुआवजे के लिए 416 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी करने की घोषणा की है। चंडीगढ़ में राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री अरुणा चौधरी और कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने बताया कि गुलाबी सुंडी से मानसा, संगरूर, भटिंडा, श्री मुक्तसर साहिब और बन्नाला में कपास का भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण किसानों और कपास बीनने वाले मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए 416 करोड़ 18 लाख से अधिक रुपए की राशि जारी की जा रही है। यह राशि किसानों और मजदूरों को राहत के तौर पर देने के लिए दिवाली से पहले डिप्टी कमिश्नरों के खातों में भेज दी जाएगी, जिसका आगे किसानों और मजदूरों को सीधा भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राशि का 10% कपास बीनने वाले मजदूरों को राहत के तौर पर दिया जाएगा। मुआवजे के वितरण संबंधी अधिक जानकारी देते हुए दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने बताया कि कपास पट्टी में इस बार तकरीबन 7,51,000 एकड़ क्षेत्रफल में कपास बीजा गया और इसमें से लगभग 4 लाख एकड़ क्षेत्रफल में गुलाबी सुंडी से नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि
32% नुकसान के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़, 33 से 75% नुकसान के लिए 5,400 रुपये प्रति एकड़ और 76 से 100% नुकसान के लिए 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 45 की गौशाला गौरीशंकर सेवा दल द्वारा गोबर के इको फ्रेंडली दिए बनाए जा रहे हैं। शुद्धि के लिए इनमें जटामासी, पीली सरसों, गुग्गल आदि को मिलाया जाता है। संस्था से जुड़े विनोद का कहना है कि ये दिए इको फ्रेंडली हैं और इसको कोई भी व्यक्ति अपने घर पर खुद भी तैयार कर सकता है। इस बार धनतेरस के दिन संस्था द्वारा निःशुल्क दिए बांटे जाएंगे और करीब 75,000 दिए बांटने का लक्ष्य रखा गया है। संस्था का कहना है कि गाय के महत्व को हर कोई समझे, इसलिए इसके गोबर से गौरी शंकर सेवा दल हर साल दीपक बनाकर चंडीगढ़ के लोगों में वितरित करता है। ये जो दीपक बनाए हैं ये गोबर से बनाए हुए हैं। शुद्ध गौ माता के गोबर से दीपक हैं। गौ माता के गोबर का हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि उसमें लक्ष्मी जी का वास है। पर्यावरण के लिए ये बहुत अनुकूल चीज़ है, क्योंकि चंडीगढ़ जैसे शहर में ये जो गौ माता का गोबर है वो वेस्ट है, वो उसका इस्तेमाल नहीं होता। हमने एक प्रयास किया कि हम उसका अच्छे से उपयोग करें। हमने उसके दीपक वो लोगों के घर में पहुँचे। एक तो नई तरह की ये चीज़ है और ये जो दीपक है ये पूरा का पूरा जो है वो उपयोग में आएगा। गोबर से किसी प्रकार की दुर्गंध न आए इसलिए इसमें इत्र मिलाया जाता है। गाय के गोबर से बने दीपक का प्रयोग करने से कई लाभ होते हैं। इस दीपक के मिश्रण में कपूर, हवन सामग्री, पीली सरसों समेत कई चीजें मिलाई जाती हैं, जिसे जलाने से वातावरण शुद्ध होता है व कीटाणु भी मिश्रण से भाग जाते हैं। जैसे आज ये जो माहौल चल रहा है कि डेंगू से लोग ग्रस्त हैं, पुराने समय में हमारे पूर्वज क्या किया करते थे, मच्छर मक्खी को भगाने के लिए क्या होता था, यही चीज़ें डलती थी। इनके ऊपर हमारे कुछ हवन सामग्रियाँ डाल के जलाते थे, जिससे मच्छर मक्खी ये चीज़ें जो हैं जो हमारे शरीर को नुकसानदेह करते हैं, ये ऐसे जीव अपने आप ही दूर हो जाते थे। उन्होंने कहा कि आजकल डेंगू पैर पसार रहा है, समय में प्रकोप ज्यादा हो रहा है। इस दीपक की लौ से होने वाली महक उन मच्छरों को दूर भगाने का भी काम करती है। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री कोविड रोधी टीके की कम कवरेज वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक में लेंगे हिस्सा। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें अर्पित है श्रद्धांजलि। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर पूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त हुआ। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।